बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ लेक्चरों से जो मैं फ़ैट और मसल पे बना रहा हूँ, बहुत से सवाल आ रहे हैं, लोग कंफ्यूज हैं। आप तसल्ली रखें, ये नई थ्योरी आई है फ़ैट के बारे में, क्योंकि 70% जब आप डाइट में फ़ैट ले रहे हो तो नई रिसर्च आ रही है, नई चीज़ें आ रही हैं और वाकई नहीं आ रही हैं, पहले बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए पिछले माजी में फ़ैट के बारे में, प्रोटीन के बारे में बिल्कुल रिसर्च ना होने के बराबर थी। यही प्रोफेसर बेन बिकमैन भी कह रहे हैं कि फ़ैट गुड है, फ़ैट से ना डरो, प्रोटीन से ना डरो, कार्बोहाइड्रेट से डरो, उससे भागो। यही मैसेज है। तो इसलिए मैं कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर बिकमैन कहते हैं कि हम जब पैदा होते हैं तो हम मोटे पैदा होते हैं। हमारे वो कहता है कि 7वें-8वें महीने में बच्चा कीटोसिस में होता है, कीटोन में ज़िंदा होता है माँ के पेट में। पैदा होने के बाद भी अगर आप उसको 24 घंटे 36 घंटे कुछ ना दो तो वो कीटोन में, फ़ैट एक्स्ट्रा फ़ैट उसमें पैदा होता है। और उसकी वजह देखें, ये मैंने बताया कि 19% बच्चे जब पैदा हुआ फ़ैट है, 16% प्रोटीन है, बाकी 7% पानी है, कोई कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं है, 19% फ़ैट है। तो इसलिए वो कीटोसिस में होता है। और यही अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है कि लोगों को समझ नहीं आ रही। और इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है वो ये कह रहा है कि हमारा जो डेवलपमेंट हुई है, आप देखें हिस्ट्री में, ब्रेन डेवलप हुआ, ब्रेन में जो फ्रंटल पोर्शन है जिससे हम सोचते हैं अक्ल वाला, वो बड़ा हुआ है। बाकी जानवरों में पिछला हिस्सा बड़ा होता है जो ताकत है भागने का, चलने का। और ये आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये दोबारा छोटा आना शुरू हो गया। जो लाइफ स्टाइल चेंजेस कंप्यूटर आई है, ये वापस उधर जा रहे हैं हम जहाँ से शुरू हुए थे। ये देखें, ये बिल्कुल ब्रेन डेवलप हुआ है। इसी देखें, दूसरा आंतड़े हैं। फ़ैट वाले की आंतड़ बहुत छोटी होती है जो प्रोटीन खाते हैं। जो घास खाते हैं उनकी आंतड़ें देखिए, जितने जानवर हैं ये, उनकी आंतड़ें हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ी हैं। 4-4 मैदे हैं, गाय के 3-4 स्टामिक हैं जो फर्मेंट करती है घास को, उसी से सारा निज़ाम बनता है। तो उनकी आंतड़ें बहुत बड़ी हैं, ब्रेन बहुत छोटा है। हम जो डाइट खाएंगे प्रोटीन फ़ैट, उससे ब्रेन बड़ा होगा, आंतड़ें छोटी रखी हैं अल्लाह ताला ने। इसका मतलब ये है कि हम ये कीटो डाइट टाइप खाएँ, ये सारी टेल है। तो इसके बारे में एक थ्योरी भी यही है कि हम फ़ैट खाते हैं और फ़ैट को स्टोर करते हैं। फ़ैट स्टोर करते हैं, फ़ैट खाने से ब्रेन बड़ा होता है और आंतड़ें छोटी रह जाती हैं। ये थ्योरी है। ओमेगा 3 फैटी जैसे कीटोन बनते हैं, कीटोन ब्रेन यूज़ करता है माँ के पेट में भी, बाद में भी। और वो कहते हैं कंटिन्यू करो। हम लोग क्यों उसको शुगर पे डाल देते हैं? ब्रेन कीटोन यूज़ करके ज़्यादा हेल्दी होता है, बड़ा होता है। यही उनकी थ्योरी है। इसी पर रिसर्च हो रही है। देखें आप, कुत्ते के, दूसरे जानवर जो हैं, खरगोश वगैरह, उनके दिमाग देखें छोटे हैं। और ह्यूमन का जो क्या है, उसका फ्रंटल पोर्ट जो थिंकिंग, वो बड़ा हो गया दिमाग। ये सारा इस पर थ्योरी है कि फ़ैट खाने से होगा। अभी अलमिया देखें कि वो कह रहा है जहाँ से हम शुरू हुए थे वापस उधर ही आ गए हैं। ये कंप्यूटर ने आके वापस आपको उधर ही पहुँचा दिया। दिमाग छोटा होना शुरू हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ अनहद, क्योंकि आप फ़ैट नहीं खा रहे, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। 80% 70% कार्बोहाइड्रेट है। उससे वापस उधर ही पहुँच जाएंगे जहाँ से लाखों अरबों साल पहले हम शुरू हुए थे। ये इनकी थ्योरी है। इससे एग्री करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन थ्योरी यही है। तो फ़ैट जो है वो रिज़र्व फ्यूड भी रहता है। मतलब आप महीना 2 महीने 60-62 दिन तक अगर आप कुछ ना खाएं, सिर्फ पानी इलेक्ट्रोलाइट लेते रहें, तो आप ज़िंदा रह सकते हैं। क्योंकि बॉडी में जो 15-20-25 किलो फ़ैट होता है वो बर्न हो सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी है। कभी कैद पड़ जाए, जैसे पहले ज़माने में था, नई रोटी मिली, बारिशें हो रही हैं, कुछ हो गया। और दूसरा इंसुलेशन है, बॉडी को सर्दी से भी बचाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अंदर जिस्म को बचाता है। तो सबसे बेहतर फ़ैट जो है वो कहता है जो स्किन के नीचे, सबक्यूटेनियस फ़ैट। जो पेट में फ़ैट है वो ख़तरनाक है, जो लिवर में है, पेंक्रियाज में, जिसमें। ये 2 चीज़ें ध्यान में रखना आपने। तो विसरल फ़ैट जो होता है उसके अंदर लिम्फ नोड, इम्यून सिस्टम में उसका बहुत अच्छा रोल है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है हमारा। वो कहते हैं कि फ़ैट की पेट से अब्जॉर्प्शन टोटली डिफरेंट है। ये लिम्फ के ज़रिए जाता है। ये जैसे बाकी जो कुछ हम खाते हैं आंतड़ों से हज़म होकर पहले लिवर में जाता है। फ़ैट लिवर में नहीं जाएगा, फ़ैट डायरेक्ट हज़म होकर वो जाता है ब्लड में। ब्लड के बाद जहाँ फ़ैट स्टोरेज है वहाँ हो जाता है, उसके बाद थोड़ा लिवर में जाता है। ये फ़र्क है। फिर लिवर दोबारा इसको ट्राइग्लिसराइड बना के वापस LDL VLDL, जिसको लोग डरा रहे हैं, उसके ज़रिए टिश्यू पे भेजता है ताकि हार्मोन बने सारे। अच्छा, दूसरा में फ़ैट जो है वो लिवर में जाता नहीं है। लोग कहते हैं जी आप फ़ैट खाते हो इससे फैटी लिवर, नहीं, वो बिल्कुल गलत कहता है। ये देखें, अभी इसमें आप देखेंगे कि जो चीज़ प्रोटीन और शुगर है वो लिवर में जाती है। हेपेटिक लिवर वाहिद आर्गन है जिसकी 3 ब्लड सप्लाई हैं, एक आर्टरी और वेन तो हर आर्गन में होती है। तीसरी पोर्टल सिस्टम है। आंतड़ों से जो खुराक भी जाती है, हम खाते हैं, हज़म होती है, पहले लिवर में जाएगी, लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है, फिर वो ब्लड में जाती है। ये इसमें सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही लिवर में जाता है। तो इसके लिए जहाँ फ़ैट स्टोर होगा वहाँ लाइपोप्रोटीन एंजाइम है। सबक्यूटेनियस में बहुत थोड़ा होता है, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ ज़्यादा जमा हो सकता है।
फिर जैसे मैं बता रहा हूँ कि दो चीज़ें याद रखनी है आपने, ये इस पर ज़्यादा सवाल भी आ रहे हैं कि हम फ़ैट खाएंगे तो मोटे, फ़ैट जब आप खाएंगे तो इंसुलिन लो हो जाएगी। फ़ैट जमा करने के लिए, मोटा होने के लिए इंसुलिन बड़ी होनी चाहिए, यही सारी थ्योरी बताता आ रहा हूँ। और दूसरा, कार्ब आप ना खाएं, जब आप कार्ब खाएंगे इंसुलिन आएगी, इंसुलिन आएगी तो फ़ैट बढ़ेगा, फैट्स बर्न नहीं होगा। जब आप सिर्फ फ़ैट खाएंगे इंसुलिन लो होगी तो बॉडी में जो फ़ैट है लिवर में जाके कीटोन में कन्वर्ट होगा। ये थ्योरी, दो चीज़ें याद रख रहे हैं, इंसुलिन मोटा करती है, इंसुलिन ना हो तो बंदा पतला हो जाता है, ये पूरी तरह यही अलमिया है। देखो आप, जहाँ टॉक्सिक दवाइयाँ और सर्जरियाँ, लोग उधर सारे जा रहे हैं, आसान मुफ्त लो कार्ब कीटो डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। लेकिन चलो यहाँ तो नहीं सी, बाहर बहुत ज़्यादा है। इंसुलिन याद रखनी है आपने बस सब चीज़ों के लिए। मसलन वो डॉक्टर साहब कहते हैं अगर हम 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो क्या होगा, इंसुलिन लो, अगर फैट की खा रहे हैं तो इंसुलिन लो होगी तो बॉडी BMR बढ़ जाएगा और दूसरा कीटोन बनने शुरू हो जाएंगे। कीटोन बनेंगे फिर वो सांस में और पेशाब में कीटोन निकलने शुरू हो जाएंगे और फैट बर्न हो जाएगा और वेट नहीं बढ़ेगा आपका, शुगर भी नहीं बढ़ेगी। तो इसमें दो सिग्नल हैं, फैट स्टोर करने के लिए इंसुलिन आएगी, वो इंसुलिन फैट बढ़ाती है, फैट जमा करती है, बढ़ाती है, और सबसे ज़्यादा जो कन्वर्ट होता है लिवर में कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट से। फैट आप खाएंगे तो डायरेक्ट जाएगा, सब फैट स्टोर हो जाएगा। इसकी बड़ी मिसाल ये है इंसुलिन की कि टाइप 1 में, ये देखिए ये 1922-23 की फ़ोटो है। ये इंसुलिन जब आने से पहले था, ये बच्चे मर जाते थे बिल्कुल, टाइप 2 डायबिटीज़ का कोई सबर नहीं था। ये जो इंसुलिन आई 3 महीने बाद ये बच्ची देखे मसल भी डेवलप हो गया, फैट भी स्टोर हो गया। नहीं तो पहले शुगर खाई जाएगी, इंसुलिन नहीं है तो खून में शुगर 500, 600, 1000 तक पहुंच जाएगी और फैट बर्न होने शुरू, कीटोन बनेंगे। इसको कहते हैं कीटो एसिडोसिस, जो कि ख़तरनाक है। ये कीटोन डाइट से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। उसके बाद जो मसाला पट्टे हैं वो सारे खाने शुरू हो जाएंगे आपके, वो खाए जाएंगे और हड्डियाँ रह जाएंगी। अगर नहीं होगा तो फिर डेथ हो जाएगी 4-6 महीने में। तो ये इंसुलिन का रोल है। इंसुलिन फैट जमा करेगी, फैट बढ़ाएगी, और प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के लिए, पट्ठों को बनाने के लिए भी इंसुलिन चाहिए, ये भी ज़रूरी है। बाकी एक्सरसाइज के बारे में जो थ्योरी है वो 10-15% फैट बर्न करती है, ज़्यादा नहीं करेगी। ज़्यादा फैट बर्न होगी जब इंसुलिन लो होगा, आप कार्ब नहीं खाएंगे, ये आपने ज़हन में रख लेना है। इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज जितनी भी बर्न करेंगे, सबसे पहले 100 ग्राम जो लिवर में फ़ैट है वो बर्न होगा, फिर 400 ग्राम पट्ठों के अंदर है वो बर्न होगा, उसके बाद कीटोन शुरू होगा। तो लिवर फैट बर्न होने के बाद कीटोन बनने शुरू हो जाएंगे। आप फैट खाएंगे वो कीटोन में बनेंगे। जैसे मसलन आप रात फास्टिंग किया है, सुबह पे नाश्ता किया है, आपने फैट खा लिया, मक्खन खा लिया, गोश्त खा लिया, अंडे खा लिए, अभी शुगर लिवर में तकरीबन नील हो चुकी है, अभी ये कीटोन बनेंगे। आपने एक्सरसाइज भी की है, उसके बाद कीटोन बनने शुरू हो जाएंगे। ये इसका थ्योरी है। अगर आप शुगर के साथ, लोग गलती क्या करते हैं, लोग फैट के साथ रोटी खा लेते हैं, पेप्सी पी लेते हैं, मीठी चीज़ फ्रूट खा लेते हैं, वो इंसुलिन आ जाएगी, वो फैट बर्न नहीं होगा, कीटोन नहीं बनेंगे। ये चीज़ याद रखना। 1 चम्मच चीनी भी खा लेंगे तो फैट बर्न नहीं होगा, ये सबसे, कीटोन नहीं बनेंगे। कीटोन बनने के लिए बॉडी की ग्लूकोज पहले ख़त्म होनी चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा, 2 किस्म के फ़ैट है। एक सबक्यूटेनियस फ़ैट है जो जिल्द के नीचे है, ये अच्छा फ़ैट है, ये बेहतरीन फ़ैट है, सबक्यूटेनियस है। इसका पहचान ये होती है कि इसमें सेल के नंबर बढ़ जाते हैं। आप देखें ये सेल के नंबर बढ़ गए, ये बढ़ गया, ये कोई ख़तरनाक नहीं है। ये हमारे जिस्म में होता है, औरतों में ज़्यादा होता है सबक्यूटेनियस फ़ैट, इसलिए ये ख़तरनाक नहीं है, इसका कोई। जो विसरल फ़ैट है वो हाइपरट्रॉफी होता है। अगर 100 सेल हैं तो 100 बड़े होना शुरू हो जाते हैं, ये ख़तरनाक। इसी से फिर हार्मोन बनते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट आती हैं। ये देखिए, ये जो विसरल फैट है ये ख़तरनाक है। तो सबक्यूटेनियस फैट जो है वो बेस्ट है। ये देखें, ये जो स्किन है, ये स्किन के नीचे जो फैट है, देखें नंबर ज़्यादा है, ये हाइपर प्लास्टिक है, हाइपरट्रॉफी नहीं है। जो ये फैट बढ़ेगा, देखो स्किन के रिंकल ख़त्म हो गए आपके। यही मैं आपको बताऊँ, फैट खाएंगे आप, प्रोटीन खाएंगे, स्किन के रिंकल सारे, यही आजकल सबसे इशू ये आ रहा है ज़्यादा। लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को। इससे इंसुलिन नहीं आएगी तो ये फैट, विसरल फैट नहीं बढ़ेगा, सबक्यूटेनियस फैट बढ़ेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपको समझ आ जाएंगे, फिक्र ना करें। ऐसा जो विसरल फैट है ये टॉक्सिक फैट है, एंजाइम बनाता है, हार्मोन बनाता है, इंसुलिन होता है, फैटी लिवर होगा, फैटी पैंक्रियाज होगा, सारी बीमारियों की जड़ ये है, ये याद रखें। इससे बचना है आपने। ये जो विसरल फैट है इसका सबसे, ये बनेगा इंसुलिन की वजह से, कार्बोहाइड्रेट से। ये 2 चीज़ें याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, इंसुलिन आएगी, इंसुलिन आएगी, वो इसको विसरल फैट में कन्वर्ट करेगी। पहले फैटी लिवर होगा, फिर सारा फैटी लिवर होगा।
बच्चों में जो होता है अल्लाह ताला से देखें शुरू पैदा होते हैं एक ब्राउन फैट होता है, वो बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों को वार्म रखता है। ब्राउन फैट का बहुत फ़ायदा है, जैसे होता है सर्दी से बचाता है, वही हीट प्रोड्यूस करता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो जो आप बड़े होते हैं ये फ़ैट ख़त्म होता जाता है। आजकल रिसर्च आ रही है कि ठंडे वाटर से पाफ करें, आइस बर्फ़ में बैठते हैं, उससे ये बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी स्टडी चल रही है। तो एंड पे फिर 2-3 बातें याद रखें। फ़ैट खाएंगे तो फ़ैट लूज़ होगा, जमा नहीं होगा, इंसुलिन नीचे आएगी, कीटोन बढ़ेंगे, और ये बेहतरीन फ्लूइड है, दिमाग बढ़ेगा, आपका दिमाग के लिए बेहतरीन है। फिर लो कार्ब खाएं, इंसुलिन लो होगी, फ़ैट बर्निंग होगी, कीटोन बनेंगे, और फ़ैट इन द बॉडी जो है वो सब ट्रेंस फ़ैट बढ़ेगा, विसरल फ़ैट नहीं बढ़ेगा। ये सारी थ्योरी है, इसको देख लें अच्छी तरह, आप कर लें ये लेक्चर, ये भी सुन लें फ़ैट के बारे में, इससे मैंने लिया है, ये सारे इनके लेक्चर हैं, इस पर लेटेस्ट सर्च बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसा लेक्चर बनते रहेंगे, आप कंफ्यूज ना हो, इंशाल्लाह सारा ठीक हो जाएगा, आप सारे सुन लें। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।